हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.5 और उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जिसमें हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट स्टडी करेंगे। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हों बट उस सेट के मेंबर ना हों। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड मैंने कोई भी सेट ए डिफाइन किया 1 2 3 और अगर आपसे पूछा जाए ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए डैश के साथ इसको डिनोट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट वो सारे एक्स जो यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करें बट आर नॉट मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा इसका? 1 2 3 को एक्सक्लूड करके यूनिवर्सल सेट में जितने भी मेंबर बचे वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इसको हम सिंपली u माइनस ए भी लिखते हैं। क्योंकि यूनिवर्सल सेट लिखा और उसमें से कॉमन जो a के साथ हैं वो एलिमेंट माइनस कर दिए तो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो याद रखना a कॉम्प्लीमेंट को u माइनस ए भी लिखते हैं। उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं a और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करूं तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट बनेगा। देखो ये ए है 1 2 3 4, ये कॉम्प्लीमेंट है 4 5 6। अगर मैंने इसका यूनियन किया तो ये मेरे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा। अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करूं तो मेरे पास 5 बनेगा। ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आपके पास 5 बनेगा। उसके बाद हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है। फर्स्ट लॉ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। मतलब ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा अगर इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसको अगर वेन डायग्राम की हेल्प से करें, देखो ये आपके पास है ए बी, ए यूनियन बी मतलब ये सारा का सारा, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बचेगा आपके पास। कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको हटा देंगे, बाकी जितना भी बचा कॉम्प्लीमेंट। अब इस पे आओ, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करूं तो ये सारा और उसके साथ साथ ये भी, और अगर बी का कॉम्प्लीमेंट करूं तो ये सारा और उसके साथ ये भी, और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पोर्शन हमारा हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो ये हमारे पास इक्वल बनेगा। ये भी बार वाला रीजन और ये भी, तो ये इक्वल बना। ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ है हमारे पास, अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन आ जाएगा। अगर इसको भी वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे, ये आपके पास ए है, ये बी है। अगर ए इंटरसेक्शन बी करूंगी तो ये बनेगा, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट किया मीन्स इसको हटा दो, बाकी जितना भी पोर्शन बचा ये सारा का सारा, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब अगर इस तरफ आए, ये ए है, ये बी है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये सब कुछ बनेगा, ये और ये सारा का सारा आउटसाइड रीजन। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये और ये सारा का सारा आउटसाइड रीजन, और इनका यूनियन करेंगे तो सिर्फ ये पोर्शन एक्सक्लूडेड और ये सारा का सारा रीजन बनेगा। ये भी सेम था, ये भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल बनेंगे। अब एक्सरसाइज पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए बी सी सेट्स हैं। आपको सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए में जितने भी मेंबर हैं यूनिवर्सल सेट में से वो सारे हटा के लिख दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें से रिमूव करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बचेगा 5 6 7 8 9। बी कॉम्प्लीमेंट, बी के जितने भी एलिमेंट हैं इस यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 आएगा, 4 कॉमन है 5 आएगा, 6 कॉमन है 7 आएगा, 8 कॉमन है 9 आएगा। नेक्स्ट इज ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकालो। ये ए सेट है, ये सी सेट है, तो सारे एलिमेंट्स लिखो इसके 1 2 3 4 एंड 5 6। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे मतलब 1 2 3 4 5 6 को इस सेट में से रिमूव करेंगे तो हमारे पास 7 8
9 बचेगा। सेम हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो, जो भी आपका आंसर आए उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। ये क्वेश्चन आप खुद करना। नेक्स्ट इज ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये आपके पास हम फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुके ए का कॉम्प्लीमेंट 5, 6, 7, 8, 9 और फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो यूनिवर्सल सेट में से ये रिमूव करने के बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4 बनेगा। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करें तो वो हमारे पास सेट के इक्वल आता है। नेक्स्ट इज बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बी माइनस सी निकालेंगे। बी सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 8। सी सेट है हमारे पास 3, 4, 5, 6। जो कॉमन है उसको हटाओ 6, तो हमारे पास बी माइनस सी बचा 2, 4, 8 और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। यूनिवर्सल सेट पे जाएंगे तो हमारे पास 1, 3, 5, 6, 7 एंड 9 बचेगा। तो ये हमारे पास बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज अगर यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच है तो हमें इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। इस यूनिवर्सल सेट में से ये ए बी सी माइनस करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट डी ई एफ जी एच आएगा। नेक्स्ट इज डी ई एफ जी। इसमें से सिर्फ इतना पोर्शन रिमूव करेंगे तो ए बी सी एच एच आएगा। नेक्स्ट ए सी ई जी। ए हटाया बी बचा, सी हटाया डी बचा, ई हटा तो एफ बचा एंड एच। नेक्स्ट इज एफ जी एच ए। अब ए इसमें है तो इधर बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी ई और ये आपके पास आंसर आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट आएगा आपके पास। नेक्स्ट इज टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बी द यूनिवर्सल सेट एंड राइट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। मीन्स अब की बार यूनिवर्सल सेट आपको नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे नंबर लेने हैं और इनका आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है। कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से नेगेटिव या उसका उल्टा लेके चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अब इवन है तो इवन का रिवर्स करेंगे तो वो ओड आएगा। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट अगर हम ओड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर आएगा। सो एक्स इज इवन नेचुरल नंबर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप नोट लगा दो, नोट में हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ multiple of 3. नेक्स्ट x इज अ प्राइम नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। इसका कॉम्प्लीमेंट x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and नॉट डिविजिबल बाय 5। सो x such that x is a natural number not divisible by 3 and not divisible by 5. Next is x such that x is a perfect square. So इसका complement x is not a perfect square बनेगा। नेक्स्ट इज x इज अ परफेक्ट क्यूब। सो इसका कॉम्प्लीमेंट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब बनेगा। नेक्स्ट आपको इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें x + 5 = 8, x = 8 - 5 दैट इज 3। अब x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा x हमारे पास 3 के इक्वल ना हो, बाकी कोई भी वैल्यू हो। सेम इसमें करेंगे हम तो 2x = 9 - 5 = 4। सो x इज 2। तो हमारे पास आएगा x such that x not equal to will be the complement of this equation.
नेक्स्ट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास x लेस देन 7 बनेगा। अब अगर आपने इधर इक्वल लगाया तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इक्वल यहाँ पे है और हमें कॉम्प्लीमेंट बताना, मतलब इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ लेस देन आएगा। नेक्स्ट इज x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 9 एंड x ग्रेटर देन 4.5, ये डिवीजन में जाएगा। और क्योंकि नेचुरल नंबर है इसका मतलब x ग्रेटर देन 4 हमारे पास आएगा, 5। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n। एंड अब अगर ग्रेटर है तो ये लेस देन इक्वल टू पे जाएगा। आप 4.5 भी लिख सकते हैं एंड 5 भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ u इज द यूनिवर्सल सेट दिस a इज दिस, और आपको वेरीफाई करना। अब ये ध्यान रखना, अगर प्रूव करना पूछे तो जो भी रिजल्ट है वो 100% ट्रू होगा, और अगर वेरीफाई करना पूछे तो रिजल्ट आपका ट्रू भी हो सकता है एंड फॉल्स भी हो सकता है। अब ये वाला रिजल्ट तो हम डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ये ट्रू है, तो हम जब भी वेरीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं तो हमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब सबसे पहले A यूनियन B निकालेंगे। A हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, B हमारे पास 2 3 5 7। इसका यूनियन अगर करें तो 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करें मीन्स यूनिवर्सल सेट पे जाएंगे, ये एलिमेंट हटा देंगे, हमारे पास 1 बचेगा एंड 9 बचेगा। 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएं, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। A 2 4 6 8 है, कॉम्प्लीमेंट इसमें से ये एलिमेंट माइनस करेंगे तो 1 3 5 7 एंड 9 आएगा। देन अगर B कॉम्प्लीमेंट निकालें तो B कॉम्प्लीमेंट में 1 आएगा, क्योंकि 2 है, 2 रिमूव हो जाएगा, 3 जाएगा, 4 आएगा, 5 रिमूव हो जाएगा, 6 आएगा, 7 जाएगा, 8 एंड 9 आएगा। अब इनका अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो मेरे पास 1 कॉमन है, 1 आएगा एंड में तो मेरे पास 9 आएगा। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 1,9। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे पास 1,9 है, राइट हैंड साइड भी मेरे पास 1,9 है, तो ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू है, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं और A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। देखो A हमारे पास 2 4 6 8 है, B ये है, इनमें कॉमन 2 है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो 2 आएगा। और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो 1 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। 2 को हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। अब राइट हैंड साइड पे आओ, A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि यहाँ पे निकाल चुके हैं। मेरे पास आएगा 1 3 5 7 9 एंड B का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 4 6 8 9। अब इनका यूनियन करना है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो 1 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट आएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास फिर से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आई, तो ये हमारे पास फिर से वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। देखो अब हमारे पास ये A सेट अगर है और ये B सेट अगर है, आपको सबसे पहले A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है। देखो A यूनियन B हमारे पास ये बनेगा सारा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, बाहर वाला पोर्शन। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या बना, ये आपके पास A सेट, ये B सेट, ये वाला क्या बना, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स A यूनियन B को हटा देंगे, बाकी सारा जितना बचा। नेक्स्ट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट। देखो ये A सेट है, ये B सेट है। A का कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो भी A है उसको रिमूव कर दो। A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये सब कुछ बनेगा। अगर B कॉम्प्लीमेंट की बात करूं
ये ए है, ये बी है, तो ये बी सेट को रिमूव करके ये सारा का सारा बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखो दोनों का इंटरसेक्शन करना है, मीन्स दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो लेना है। देखो इसमें ये है बट इसमें ये नहीं है, इसमें ये है बट इसमें नहीं है, और आउटसाइड वाला रीजन दोनों में है, तो ये आपके पास ए बी ये वाला पोर्शन बनेगा। ऑल्सो डी मॉर्गन्स लॉ से हमारे पास ये और ये बराबर होते हैं, देखो इनका वेन डायग्राम भी सेम है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये बना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मीन्स इसको हटा दो, बाकी जितना भी बचा वो सारा का सारा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसको रिमूव किया तो ये जितना भी आया ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बना। नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट, फिर से ये ए है, ये बी है, ये ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, इस ए को रिमूव कर दो, बाकी सब कुछ लिख दो, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, इस बी को हटा दो, बाकी सब लिख दो, ये पूरा बी है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट बना। फाइनल रिजल्ट आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, वो कैसे बनेगा, देखो यूनियन करनी है दोनों की। इसका क्या मतलब, इसमें ये सारा पोर्शन है, इसमें ये सारा पोर्शन है, तो सिर्फ ये वाला कॉमन नहीं है, तो जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा आएगा। अब देखो ये दोनों इक्वल होते हैं और वेन डायग्राम में भी ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60, what is A complement? अब हमारे पास दे रखा है कि कोई एक एंगल 60 से अलग है, तो हमें A का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। अगर हम तीनों एंगल्स को 60 डिग्री का ले लें तो हमारे पास A का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और तीनों एंगल 60 डिग्री के कौन से ट्राइंगल में होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, आपको अभी अभी बताया था, अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट बनेगा, मीन्स यू। देखो वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं, ये ए सेट है, ये इस ए का कॉम्प्लीमेंट है जो इसके बाहर की साइड वाला है। अब दोनों का यूनियन करेंगे तो ये पोर्शन आएगा, ये भी पोर्शन आएगा, और ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट इज फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए। सबसे पहले फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, फाई हमारे पास एम्प्टी सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट बनेगा। और जब मैं यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करूँगी उसके सबसेट के साथ, तो मेरे पास ए बनेगा। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट पूरा है, ये ए है, और इसके साथ इंटरसेक्शन करना है तो सिर्फ ये ए बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए हमारे पास सेट है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि ए के सारे पॉइंट्स हटाने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो ये कितना बनेगा, 5 बनेगा। नेक्स्ट इज यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए। अब यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मीन्स 5। 5 इंटरसेक्शन है। अब 5 का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो हमारे पास 5, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, सो ये 5 बनेगा। सो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.5। इसी के साथ चैप्टर 1 ख़त्म होता है। जल्द मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। अगर आपको मेरा काम पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।